नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश में कोरोना पेंशन की घोषणा। सीएम शिवराज ने कहा पढ़ाई का भी खर्चा उठाएंगे। मध्य प्रदेश भारत का शायद पहला राज्य है जहां कोरोना वायरस से संक्रमित की मृत्यु पर उसके आश्रितों को पेंशन की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि परिवार के मुखिया की मृत्यु पर न केवल पेंशन दी जाएगी बल्कि बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी सरकार उठाएगी। परिवार को मुफ्त राशन और बिना ब्याज का लोन भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पात्रता न होने के बावजूद भी ऐसे परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। अगर इन परिवारों में कोई सदस्य ऐसा है या पति न रहे तो उनकी पत्नी काम धंधा करना चाहे तो उनको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज के कर्ज काम धंधे के लिए दिया जाएगा। 5% से नीचे पॉजिटिविटी दर वाले जिलों को 17 मई से मिल सकती है राहत। सीएम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दिए हैं उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू हटा दिया जाएगा जहां कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे आ गई है। कोरोना मरीजों में अब बढ़ा ब्लैक फंगस का खतरा। मध्य प्रदेश में अब तक सामने आए 50 मामले। देश अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ ही रहा है, तब तक एक और नया संक्रमण सामने आ गया। जी हां, ये संक्रमण है ब्लैक फंगस। मध्य प्रदेश में इसके कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जाहिर की है। सीएम शिवराज ने कहा कि राज्य में ब्लैक फंगस संक्रमण की घटनाएं सामने आ रही हैं जो बहुत भयानक है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। इसमें नाक, मुंह, दांत, आंख, मस्तिष्क और बाकी अंग भी संक्रमित हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक सूबे में 50 रोगियों की पुष्टि हुई है। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ ने जिले को दिए 15 वेंटिलेटर। टूटती सांसों को मिलेगा सहारा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 15 वेंटिलेटर मशीनें स्थानीय प्रशासन को सौंपी हैं। कोरोना महामारी के दौरान यह वेंटिलेटर कई जीवन बचाने में सहायक साबित होंगे। ये वेंटिलेटर न सिर्फ कोरोना बल्कि आगे भी कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को लाइफ देने में मददगार साबित होंगे। आपको बता दें कि नकुल नाथ और कमलनाथ ने सांसद विधायक कोटे से नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर ये वेंटिलेटर जिला प्रशासन को प्रदान किए हैं। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने सीएम को लिखा लेटर, बिजली बिल माफ करने की मांग। इन दिनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों द्वारा एक के बाद एक मुद्दों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखने का सिलसिला जारी है। डॉक्टर गोविंद सिंह के बाद अब ग्वालियर से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने सीएम को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने बिजली बिल माफ करने की मांग की है। भोपाल कलेक्टर ने बाल विवाह रोकने के लिए ग्राम और वार्ड स्तर पर दलों का गठन किया। जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश कलेक्टर अविनाश लवानिया ने दिए हैं। इसके साथ जिले में वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर समिति का गठन किया है। बाल विवाह करने वाले वयस्क पक्षकार एवं उसका आयोजन करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना जो कि 1 लाख रुपए तक हो सकता है। कलेक्टर ने जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व, पुलिस विभाग और समस्त अनुभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश ग्रुप 5 एग्जाम 2020 के परिणाम जारी। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और अन्य के कुल 2150 पदों की भर्ती के लिए आयोजित की गई संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.government.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में अधिवक्ताओं के उपचार के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि स्वीकृत। गृह एवं विधि विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि अधिवक्ताओं के उपचार के लिए 5 करोड़ रुपए तक की चिकित्सा सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि गत दिवस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति की बैठक में अधिवक्ताओं के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जनता कर्फ्यू से पंजीयन कार्यालयों को छूट, 22 दिन बाद कल से खुले। कोरोना महामारी को देखते हुए लगाए गए जनता कर्फ्यू से कुछ गतिविधियों को छूट दी गई है। इसी के तहत अब संपत्ति के पंजीयन कार्यालयों को भी खोलने की छूट मिली। 22 दिन बाद
कल पंजीयन कार्यालय खुले। इंदौर में 20 अप्रैल को अंतिम बार संपत्तियों की रजिस्ट्रियां हुई। इसके बाद अब गुरुवार को वापस पंजीयन का काम शुरू होगा। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने बुधवार को आदेश जारी किए। आदेश के तहत पंजीयन कार्यालयों में अधिकारियों की 100% उपस्थिति रहेगी, जबकि कर्मचारियों की उपस्थिति 10 से 25% तक रह सकेगी। कार्यालय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे। वरिष्ठ जिला पंजीयक BK मोरे ने बताया कि मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करवाते हुए कार्य किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कोरोना संक्रमित 7 लाख के पार, 4 लाख पॉजिटिव, सिर्फ 42 दिन में 2,06,089 मौतें भी। मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 8,419 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। यह पिछले एक महीने में सबसे कम संख्या है। 12 अप्रैल को 8,998 केस मिले थे। इसके बाद हर दिन का आंकड़ा बढ़ता गया, लेकिन पिछले 4 दिन से कोरोना के केस कम हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट भी 13% से नीचे आ गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 7 लाख के पार हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कुल संक्रमित 7,08,621 हो गए हैं। इसमें से 4 लाख मरीज पिछले 42 दिन में मिले हैं, जबकि संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख पहुंचने में 1 साल से ज्यादा का समय लगा। इस कोरोना की दूसरी लहर संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेट लतीफ मीटर रीडिंग होने से 100 यूनिट खपत से कई हो रहे हैं वंचित। बिजली विभाग की लेट लतीफी से कई उपभोक्ता इंदिरा गृह ज्योति योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। इसकी वजह देरी से रीडिंग होना है। खपत का आंकड़ा देरी से रीडिंग होने पर बढ़ जाता है, जिस वजह से उपभोक्ता योजना से बाहर हो जाते हैं। वजह है, ऐसे में विभाग कंपनी के फॉर्मूले को लगाकर उपभोक्ता को योजना के लिए अपात्र घोषित कर देता है। भोपाल में तूफान ताऊ ते का असर, सीधी में पारा पहुंचा 41.2 डिग्री, गर्मी से लोग बेहाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार रविवार को तूफान ताऊ ते ने दस्तक दे सकता है। इसकी वजह से तेज हवाएं और आसपास के जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम गर्म बना रहेगा। प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म सीधी रहा। यहाँ पारा 41.2 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड किया गया। वहीं मंडला में, नरसिंहपुर में, खरगोन में पारा 41 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल में पारा 40.7 डिग्री, रायसेन में 40.6 डिग्री, गुना टीकमगढ़ में 40.2 डिग्री, खंडवा ग्वालियर में 40.1 डिग्री, शाहजहांपुर, बैतूल, दमोह, उज्जैन में 40 डिग्री, सागर में 39.4 डिग्री, जबलपुर में 38.6 डिग्री, इंदौर में 38.2 डिग्री दर्ज किया गया। रद्द हुई यूपी MP सहित कई राज्यों के लिए चलने वाली 10 स्पेशल ट्रेनें, देखें लिस्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने जहां लोगों को प्रभावित किया है, इससे रेलवे भी अछूता नहीं रहा। कोरोना के कारण लगातार ट्रेन सेवाओं पर इसका असर पड़ता जा रहा है। एक के बाद एक अब तक भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं। उत्तर रेलवे ने भी 13 से 16 मई के बीच में चलने वाली लगभग 10 ट्रेनों को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। उत्तर रेलवे ने पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच चलने वाली इन ट्रेनों को रद्द किया है। जबलपुर से इंदौर जाने वाली ओवरनाइट समेत 6 ट्रेनें रद्द। अब जबलपुर से इंदौर जाने वाली ओवरनाइट एक्सप्रेस को 13 मई से रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही जबलपुर से लखनऊ के बीच चलने वाली चित्रकूट, जबलपुर, रीवा इंटरसिटी, जबलपुर, अंबिकापुर इंटरसिटी, जबलपुर हरिद्वार स्पेशल, जबलपुर सिंगरौली इंटरसिटी को भी आगामी आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है। चना, मसूर एवं सरसों के समर्थन मूल्य पर उपार्जन की अंतिम तिथि 15 मई। चना, मसूर एवं सरसों उपार्जन के लिए खरीद की अंतिम तिथि 15 मई 2021 निर्धारित की है, जिसके लिए केवल 3 दिन शेष हैं। यदि कोई भी कृषक अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचना चाहते हैं तो वह FAQ नामक मानक स्तर पर उपज चना में तेवड़ा रहित उपार्जन केंद्र पर निर्धारित समय अवधि के पूर्व विक्रय कर सकते हैं। उप संचालक कृषि ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार इस वर्ष चना एवं मसूर का समर्थन मूल्य 5100 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों का 4600 रुपये प्रति क्विंटल शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। 4% अंशदान नहीं, पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार। मध्य प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों के साथ छलावे के आरोप मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने लगाया है। उन्होंने कहा कि 4% अंशदान नहीं बल्कि पुरानी पेंशन बहाल करने के आदेश जारी होने चाहिए। ये अध्यापकों के साथ छलावा है। अध्यापक प्रकोष्ठ ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विगत दिनों अध्यापकों तथा नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले प्रदेश के लगभग 5 लाख से अधिक कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना में शासन के अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा अपनी नवीन अंशदायी पेंशन योजना के कर्मचारियों को 14% का अंशदान कई वर्ष पूर्व से ही दिया जा रहा है। एक
दिग्विजय सिंह की शिवराज को चिट्ठी, कहा मुख्यमंत्री उपचार योजना का लाभ उन्हें भी दें जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना को अस्थायी तौर पर कोविड के इलाज के लिए लागू करना सरकार की अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि योजना में उन सभी लोगों को शामिल करें जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। दिग्विजय ने कहा कि ऐसे लोगों में से अधिकांश लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, किंतु उनका गरीबी रेखा में नाम नहीं होने के कारण योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आपातकाल में अपने नागरिकों की जीवन की रक्षा करना शासन का प्रथम कर्तव्य है, जिसे सरकार को निभाना चाहिए। गृह मंत्री बोले, ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का फ्री इलाज। सीएम ने कहा, कोरोना से अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी लेगी सरकार। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का इलाज सरकार पूरी तरह फ्री करेगी। इसके लिए देश का पहला सेंटर भी भोपाल और जबलपुर में बनाया जा रहा है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केंद्र के द्वारा भी ब्लैक फंगस के उपचार के लिए सबसे पहले सेंटर मध्य प्रदेश में ही बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आज 2,000 रुपए की 8वीं किस्त जारी करेंगे। 9.5 करोड़ किसान परिवारों को 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान निधि स्कीम यानी पीएम किसान की आज 8वीं किस्त जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों के खाते में किस्त ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक 9.5 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए की 8वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। 8वीं किस्त के रूप में केंद्र सरकार की ओर से 19,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। यूपीएससी ने स्थगित की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, अब इस तारीख को होगा आयोजन। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा 27 जून 2021 को होनी थी। अब यह परीक्षा 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित की जाएगी। कई उम्मीदवार सोशल मीडिया जैसे ट्विटर और फेसबुक पर परीक्षा स्थगित करने की भी मांग कर रहे थे। 17 मई से खरीदे सस्ता सोना, केंद्र सरकार का खास ऑफर। केंद्र सरकार एक खास ऑफर लेकर आ रही है। इसमें आप सस्ता सोना खरीदकर निवेश कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली बिक्री 17 मई से शुरू हो रही है। यह 5 दिन तक चलेगी। सरकार 25 मई को बॉन्ड जारी करेगी। आपके पास 5 दिन बाजार से कम रेट्स में सोना खरीदने का मौका है। बॉन्ड में निवेशक 1 ग्राम के मल्टीप्लाई में निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश की अवधि 8 साल है। WHO से प्रमाणित कोई भी वैक्सीन कंपनी आ सकती है। भारत 1-2 दिन में जारी हो जाएगा इंपोर्ट लाइसेंस। नीति आयोग। भारत में 1 मई से ही कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई। केंद्र सरकार की तरफ से 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन के योग्य मानकर उन्हें टीका लगाने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन विडंबना ये है कि अभी तक कई राज्यों में यह शुरू नहीं किया जा सका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना वैक्सीन की देश में भारी किल्लत। लेकिन भारत में कोरोना वैक्सीन की इस कमी को दूर करने के लिए अब विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रमाणित वैक्सीन निर्माता विदेशी कंपनियों को जल्द से जल्द लाइसेंस देने का फैसला किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में किया बदलाव। यहां चेक करें नए रेट्स। इस महीने कई बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में बदलाव किए हैं। ऐसे में देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी ने अपने एफडी रेट्स में बदलाव किए हैं। अपने नए रेट्स को बैंक ने 1 मई 2021 से लागू कर दिया है। पीएनबी 7 दिनों से लेकर 10 साल की अवधि की मैच्योरिटी वाले एफडी पर 3 से लेकर 5.25% ब्याज दे रहा है। पोको यूजर्स को राहत, कंपनी ने बढ़ाई स्मार्टफोन की वारंटी। अगर आपके पास पोको का स्मार्टफोन है तो आपके लिए काम की खबर है। कंपनी ने उन सभी ग्राहकों के स्मार्टफोन्स को वारंटी में 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है जिनकी वारंटी मई और जून में समाप्त होने वाली थी। कंपनी ने यह भी कहा है कि वह मई में कोई नया डिवाइस लॉन्च नहीं करेगी। पोको ने फोन की वारंटी देश में चल रहे कोविड-19 के चलते बढ़ाई है। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।